हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीके रिव्यू चैनल। आप सभी स्टूडेंट्स का जीके रिव्यू चैनल पर स्वागत है। आई होप यू गाइस आर गुड एंड हेल्दी। स्टे एट योर होम एंड स्टे सेफ। जैसा कि आपको पता है कि अब धीमे धीमे रेस्ट्रिक्शंस और भी कम होती जा रही है, हमारे मार्केट्स खुल रहे हैं। सो आप लोगों से एक सिंसियर रिक्वेस्ट रहेगी कि आपकी भी एक ड्यूटी बनती है कि आप भी सेफ्टी प्रिकॉशन से अपने वर्क को कंटिन्यू कीजिए। जो भी आपका ऑफिस का काम है या जो भी आपका स्टडी का काम है, जो भी आप मतलब लाइब्रेरी विजिट करते हैं, तो सब चीज़ों का ध्यान रखिए। वैसे अभी लाइब्रेरी और इंस्टीट्यूशंस तो अभी खुलेगी नहीं, अभी इन चीज़ों में टाइम लगेगा। लेकिन अपने जो भी आपका जो काम होता है, जो भी एसेंशियल काम होता है, उन सब में सेफ्टी का अच्छे से ध्यान रखिएगा। एक सैनिटाइज़र, मास्क हमेशा हर वक्त अपने साथ रखिएगा। क्लियर है स्टूडेंट्स? सो चलते हैं आज के सेशन की ओर। आज का सेशन है मेरे स्कोर कार्ड का। मैं आपको अपना स्कोर कार्ड बताऊंगा कि 2018 IBPS 2018 में कितने मार्क्स आए थे मेरे, एंड आई हैव क्लियर द पेपर और नॉट। और 2019 और 20 का भी स्कोर कार्ड डिस्कस करूंगा, मेंस का, IBPS क्लर्क का। तो चलते हैं मेरे स्कोर कार्ड की तरफ। और ये भी डिस्कस करूंगा कि किस तरीके से स्ट्रैटेजी बनाई थी मैंने इन एग्ज़ाम्स को क्लियर करने के लिए। हालांकि मेरा PU एग्ज़ाम्स क्लियर नहीं हुआ था, मैं 6 मार्क्स से रह गया था इंटरव्यू के लिए। मेन की बात नहीं कर रहा, मेरे 6 मार्क्स कम थे इंटरव्यू के लिए। मेंस में मैं 6 मार्क्स से रह गया था। तो चलते हैं हम अपने स्कोर कार्ड की तरफ। ये मेरा स्कोर कार्ड है। मैं 2018-19 में रिजर्व लिस्ट में रह गया था क्योंकि मेरे कट ऑफ से 0.6 मार्क्स कम आ गए थे। सो आप देख सकते हैं मेरे मार्क्स है 41.7, डबल कर दीजिए, डेट विल बी 83.4। सो 83.4 मेरे मार्क्स है रिजर्व लिस्ट के, एक बार देख सकते हैं। और मुझे इसके अंदर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया मिली है जो इस बार रिजर्व लिस्ट आई थी। आप देख के पढ़ लीजिए कि क्या लगता है आपको कि किस तरीके से आता है। आई होप कि आप भी अगर अच्छी मेहनत करें या अच्छे से प्रिपरेशन करें तो आपके भी यही खुशखबरी मिलेगी। वी आर ग्लैड टू इन्फॉर्म यू। बहुत अच्छा लगता है कि जब हमारे जो रिज़ल्ट के अंदर इस तरीके से लिखा आता है। क्लियर स्टूडेंट्स? सो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया मिली है मेरे को इस रिजर्व लिस्ट के अंदर, जो 2018-19 में मैं रह गया था 0.6 मार्क्स से। सो उसकी रिजर्व लिस्ट अब आई है। अब मेन चलते हैं अपन किसके ऊपर, 2019-20 के रिजल्ट के ऊपर। मैं बेसिकली OBC कैटेगरी से हूँ और गुजरात से अप्लाई किया था और मेरे मार्क्स है 36.88। और अगर डबल करेंगे तो 73.75 मार्क्स आएंगे। और गुजरात की कट ऑफ गई थी 72.25 या 26 ऐसी गई थी। सो मेरे कट ऑफ से 1.5 मार्क्स ज़्यादा थे। हालांकि मेरा पेपर इतना अच्छा नहीं गया था क्योंकि मैं स्टक हो गया था रीजनिंग के एक पज़ल के अंदर, जिस कारण मैंने उस पज़ल में 15 मिनट्स आई गेस मैंने स्पेंड कर दिए थे और मेरे से वो पज़ल बनी भी नहीं थी। सो वहाँ से मैं थोड़ा एक नर्वस ब्रेकडाउन हो गया था। देख लीजिए रीजनिंग का स्कोर भी कम है। सो वहाँ से नर्वस ब्रेकडाउन हुआ, उसका इम्पैक्ट मैथ्स में भी पड़ा क्योंकि मेरी मैथ्स भी ठीक है और मतलब एवरेज से ऊपर है। अच्छी तो नहीं कहूँगा लेकिन एवरेज से ऊपर है। सो इसमें भी अच्छे मार्क्स आए नहीं थे। सो वहाँ से गड़बड़ होता गया पेपर और मैंने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि मेरा पेपर क्लियर होगा, लेकिन हो गया। और अगर मैं जनरल अवेयरनेस की बात करूँ तो उसमें मेरे मार्क्स थे 27.5, इंग्लिश में 13.25 बहुत कम, रीजनिंग में भी बहुत कम 14.5, एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में मेरे थे 18.5। और टोटल मेरा स्कोर है 73.75। और इसके अंदर मुझे बैंक ऑफ इंडिया बैंक मिली है। सो बेसिकली मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैंने अपनी जो प्रिपरेशन है वो 2018 एंड 19 में आई गेस फरवरी या मार्च को स्टार्ट की थी। मेरा RRB कोई क्लियर नहीं हुआ था, ना ही RRB क्लर्क क्लियर हुआ था, ना ही RRB PO क्लियर हुआ था। सो उस टाइम मेरा सिर्फ IBPS क्लियर हुआ था। और मेंस के अंदर मैं बहुत वास्ट नंबर से रह गया था। मतलब मेंस के अंदर आई गेस शायद, सॉरी, रह क्या गया था, मेरे एक के अंदर कट ऑफ भी क्लियर नहीं थी, शायद रीजनिंग की। तो रीजनिंग की मेरी कट ऑफ भी क्लियर नहीं थी, तो उस कारण मेरा IBPS PO मेंस के अंदर मैं रह गया था, इंटरव्यू तक नहीं पहुंचा था। IBPS क्लर्क क्लियर हुआ और क्लर्क की मेंस में मेरा रिजल्ट आया तो मैं रिजर्व लिस्ट में था। और सिर्फ एक और पेपर क्लियर हुआ था, आई गेस UICL था या NICL था, मुझे याद नहीं है। सो वो मैंने दिया था, उसका मेंस मेरा क्लियर नहीं हुआ था। फिर बात आती है 2019-20 की। फिर वापस से मेरा RRB ना ही PO क्लियर हुआ, ना ही क्लर्क क्लियर हुआ। प्री की बात कर रहा हूँ, मेंस छोड़ो, दोनों में ही दोनों बार
मतलब दोनों बार ना ही मैंने आरआरबी पीओ और आरआरबी क्लर्क के जो प्री एग्ज़ाम्स क्लियर किए, मैंने दोनों ही नहीं किए। एक बार अनफॉर्चुनेटली मैं क्लर्क के अंदर है ना 1 मार्क्स से रह गया था, और पीओ का इस साल के अंदर मैं 0.5 मार्क्स से मिस हो गया था। सो फिर मैंने वापस आईबीपीएस पीओ दिया, आईबीपीएस क्लर्क दिया। सो आई और एसबीआई क्लर्क मेरा नहीं हुआ था क्योंकि मैंने राजस्थान से फिल किया था, और राजस्थान की कट ऑफ बहुत हाई गई थी। मेरे अराउंड 80s में नंबर थे और राजस्थान की कट ऑफ 90 समथिंग कुछ थी। सो उसमें भी नहीं हो पाया। फिर मैंने आईबीपीएस पीओ दिया था। पीओ मेंस में इस बार मैं 6 मार्क्स से रह गया था इंटरव्यू के लिए। और फिर मैंने आईबीपीएस क्लर्क दिया, तो आईबीपीएस क्लर्क मेरा क्लियर हो गया गुजरात से। सो मैं ये चाहता हूँ, मतलब कहना ये चाहता हूँ मैं कि मैं हार्डकोर इंटेलिजेंट नहीं हूँ कि जैसे जितना कट ऑफ है उससे 10-12 मार्क्स ज़्यादा आने चाहिए सर, क्यों अपना स्कोर कार्ड बता रहा हूँ। लेकिन मैं सच एक चीज़ प्रूव करना चाहता हूँ कि मैंने भी बहुत सारे कॉम्पिटिशन दिए हैं, मुझे थोड़ा नॉलेज है कंपटीशन के बारे में। मैंने पेपर क्लियर हालांकि कम मार्जिन से किए हैं, लेकिन किए ज़रूर हैं। और आपको ये बताना चाहता हूँ, ये प्रूव करना चाहता हूँ कि आप जो पढ़ेंगे मेरे चैनल से वो कंटेंट बहुत जेन्युइन होगा। और जैसा कि मैंने बहुत सारे एग्ज़ाम फेस किए, आईबीपीएस ही नहीं, मैंने एसएससी भी दे रखे हैं, तो मुझे जीके का कंटेंट पता रहेगा कि क्या किस तरह का कंटेंट आता है, क्या रहता है लेवल में। सो एज सच मैं ये प्रूव करना चाहता हूँ कि मैंने एग्ज़ाम क्लियर कर रखा है, और आप अगर इस चैनल से पढ़ोगे तो कुछ बढ़िया ही पढ़ने जा रहे हो। इज दैट क्लियर? क्योंकि आजकल क्या लोग या जो कोई भी स्टूडेंट्स है वो सिंपली विश्वास नहीं करता है किसी भी फैकल्टी के ऊपर, वो ये देखता है कि उस फैकल्टी का कोई ना कोई पेपर क्लियर हुआ होगा। सो आई होप कि मैं जो अब जो आने वाला आईबीपीएस पीओ है इस बार मैं अच्छा करूँ और आईबीपीएस पीओ मेरा क्लियर हो जाए, ताकि आप लोगों को और मोटिवेशन मिलेगा, इंस्पिरेशन मिलेगी मेरे से, और मेरे कंटेंट पे ज़्यादा फोकस करोगे। सो मेरा एक ही मोटो था कि ये चीज़ बताने का कि आपको पता चलना चाहिए कि इस चैनल का जो फैकल्टी है एज सच वो कंपटीशन लेवल में कहाँ खड़ा हो रहा है। हाँ, मैं नहीं कह रहा कि मैं बहुत ही इंटेलिजेंट हूँ, मैं एवरेज हो सकता हूँ, एवरेज से थोड़ा सा ऊपर हो सकता हूँ, लेकिन इंटेलिजेंट बिल्कुल भी नहीं हूँ। मैं बस मेहनत बहुत करता हूँ, मैं अपनी मेहनत में कमी नहीं रखता। मैं 6-6 8-8 घंटे पढ़ता था जब भी मतलब ये मेरे एग्ज़ाम्स होते थे, क्योंकि मुझे पता है कि मुझे कितना पढ़ना चाहिए। सो यही है, आपके ऊपर भी यही रूल लागू होता है कि आपको पता होना चाहिए कि कितनी एफर्ट देने चाहिए, कितनी मेहनत करनी चाहिए। सो आई होप आपको समझ में आया होगा मेरा स्कोर कार्ड। क्लियर है स्टूडेंट्स? सो देख लीजिए, ये मेरा स्कोर कार्ड है और बैंक ऑफ इंडिया मुझे मिली है ओबीसी कैटेगरी में। और ये जो मेन सेशन है वो उनके लिए भी है, स्पेशली स्कोर कार्ड तो डिस्कस हो ही रहा है, उन स्टूडेंट्स के लिए भी है कि जो क्लियर नहीं कर पाए। आपको पता है कि जो स्टूडेंट्स क्लियर कर पाते हैं एग्ज़ाम्स, उनको बहुत मतलब क्या कहते हैं, बहुत जगह से गुड न्यूज़ मिल जाती है, हर कोई शाबाशी देता है। लेकिन जिसका एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ है, जैसे अगर मैं पिछले साल की बात करूँ तो मेरा भी बहुत कम नंबर से कम मार्जिन से रह गया था, तो मेरा भी मूड बहुत ऑफ था। ना मैं किसी को स्कोर कार्ड बताने लायक था, क्योंकि क्या पता था, क्योंकि मैं क्लियर नहीं था एक्चुअली, और मेरे को ये भी नहीं पता मैं रिजल्ट लिस्ट में क्लियर होऊंगा या नहीं भी होऊंगा। सो उनका भी हाल ऐसा है, जो मैं समझ सकता हूँ कि अगर कोई भी जैसे अपना फ्रेंड सर्कल है, उनमें से अगर कोई 1 मार्क्स से रह जाता है, कोई 2 मार्क्स से रह जाता है, यार लोग आपकी मेहनत पे जज करना शुरू कर देते हैं कि यार पता नहीं ये क्या कर रहा है। लेकिन आप ही को पता है कि यार मैं सिर्फ 2 मार्क्स से रह गया था, थोड़ा सा और कर लेता तो क्या हो जाता। आपको पता है कि यार सिर्फ वो 2 मार्क्स का जो गैप है उसके पीछे आपने बहुत मेहनत की है। हर एक इंडिविजुअल का अपना स्ट्रगल होता है, कोई कैसे स्ट्रगल करता है, कोई कैसे स्ट्रगल करता है। तो ये जो लोग हैं ये अपन को जज नहीं कर सकते, जज करने वाला आप ही हो। आप ही सेल्फ एनालाइज करो कि क्या करना चाहिए अब मेरे को, ये जो 2 नंबर का गैप है इसे कैसे रिड्यूस करना चाहिए। सो मैं उन लोगों का बहुत सपोर्टिव हूँ कि जिनका एग्ज़ाम नहीं क्लियर हुआ है। आपको यही मैसेज देना चाहूँगा यार कि मेहनत करते जाइए, कभी ना कभी सफलता ज़रूर मिलेगी, हार मत मानिए। जो चीज़ भी आप में लैक हो रही है, अगर आपको पता चल रहा है कि यार ये सब्जेक्ट मेरा वीक है, उसमें ज़्यादा फोकस करिए। अगर कुछ भी आपको गाइडेंस है तो मेरे किसी भी प्रीवियस वीडियो में, या अगर आप 21 मई की करंट अफेयर्स में भी जाएंगे तो उसमें मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, आप मेरे को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, या नंबर मैं मेंशन कर देता हूँ, 7976501821। मतलब एज अ फ्रेंड मैं आपको गाइड करूँगा कि यार क्या आप में कमी रही होगी, अगर आप फिर से अपने कोई भी प्रॉब्लम शेयर करोगे। क्योंकि यार मेरा यही मोटो रहता है कि यार लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा मदद मिले, किसी तरीके से मदद मिले।
पढ़ाने के तरीके से मदद मिले तो वो भी अच्छी बात है, अगर किसी को गाइडेंस चाहिए वो भी अच्छी बात है। मैं आप लोगों को सही सलाह देना चाहूँगा कि किस चीज़ को किस तरीके से हैंडल करना चाहिए, क्योंकि कई बार होता है कि अपन जैसे एक अगर स्टूडेंट का एग्जांपल लेते हैं, जिसने मतलब पिछले 2 साल से उसका कोई एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ है, तो उसके एक माइंडसेट में बन जाता है कि यार क्या मैं इस एग्ज़ाम के लिए बना हूँ, नहीं भी बना हूँ। बहुत ही वो डिमोरलाइज़ हो जाता है, डिप्रेशन में चला जाता है। और ऑफ कोर्स ये बात है, जब ऐसे सीन चलते हैं तब नॉर्मल पर्सन भी डिप्रेशन वाली कैटेगरी में आ जाता है, उसे पता ही नहीं चलता है कि यार अब करना क्या चाहिए। सो अगर आपको किसी भी तरीके से प्रॉब्लम हो, प्लीज़ कॉन्टैक्ट मी। कोई भी इशू आपका मैं रिजॉल्व करूँगा स्टडी रिलेटेड, कि सर इसको दिक्कत आ रही है, इसको कैसे पढूँ, मेरी सिटिंग नहीं हो पा रही है, सब कुछ डिस्कस करेंगे यार। डरने की ज़रूरत नहीं है, अपन को फाइट करना है। अगर आप फाइट कर रहे हैं, आप 1 मार्क्स से चूक रहे हैं, 2 मार्क्स से चूक रहे हैं, 10 मार्क्स से चूक रहे हैं, तो ये देखिए कि 10 मार्क्स से पहले जो मार्क्स मतलब आपने हासिल किए हैं, उसमें आपकी खुद की मेहनत थी। उसमें कोई पड़ोसी आके वो नंबर आपको दे के नहीं गया है, ये आप खुद लेके आए हैं। सो अपने आप पे बिलीव करिए सबसे ज़्यादा, एनालाइज़ कीजिए, हार मत मानिए। ऐसा नहीं है कि यार क्या है, मेरा हर बार यही रहता है यार, पता नहीं आगे भी यही रहेगा, नहीं। बस आप सफलता से एक स्टेप पीछे ही हैं। बस क्विट मत कीजिए गेम को, कंटिन्यू रखिए, मोटिवेट रहिए और ज़्यादा अच्छे क्वेश्चन कीजिए, अच्छे कंटेंट पे जाइए। क्लियर है स्टूडेंट्स? सो आज का सेशन बस इतना ही रहेगा, और क्वेरी और गाइडेंस के लिए तो नंबर दे ही दिए हैं, और स्कोर कार्ड मैंने अपना शेयर कर दिया है। जाने से पहले अगर आपने जीके रिव्यू चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो डू सब्सक्राइब द चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन बटन टू गेट द लेटेस्ट नोटिफिकेशन एंड अपडेट्स फ्रॉम जीके रिव्यू चैनल। और इस वीडियो को अपने एज अ मोटिवेशन के लिए रख सकते हैं, हालांकि मार्क्स मेरे ज़्यादा अच्छे नहीं हैं, मोटिवेशन या इंस्पिरेशन के लिए रख सकते हैं कि यार मैं इस अगर ये रेफरेंस लेके चलूँ कि यार मेरे को इतनी मेहनत करनी है। मेरा नहीं तो किसी और का भी एग्जांपल ले लीजिए कि यार मेरा जो फ्रेंड है उसके इतने मार्क्स आए हैं, मेरे को भी इतने लेके आने हैं। बस उसको एज ए इंस्पिरेशन लेना है। आप उसमें ऐसा मत हो जाना, कभी कभी अपन चीज़ों पे ऑब्सेस्ड हो जाते हैं। ऑब्सेस्ड का मतलब अगर वो चीज़ नहीं मिलती है तो अपन मतलब बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो जाते हैं, पागल हो जाते हैं। ऐसा मत करिएगा, बी नॉर्मल। अप्स एंड डाउन्स होते रहते हैं, ज़िंदगी में अप्स एंड डाउन्स होते रहते हैं। क्लियर है स्टूडेंट्स? सो अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें एंड शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स में। सो थैंक यू ऑल ऑफ़ यू, थैंक यू ऑल ऑफ़ यू। लाइक एंड शेयर कीजिए, बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें एंड हैव अ नाइस डे।